दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो नए खिलौने हाथ में आते ही उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके हाथ में अगर टीवी का रिमोट आ जाए तो वो लगातार चैनल्स बदलता रहता है और बहुत ज्यादा देर तक किसी एक चैनल को टिक कर नहीं देख सकता है? दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके स्कूल से लगातार कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा यहां वहां घूमता रहता है और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो हो सकता है बच्चे को एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसको कि हम एडीएचडी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि दोस्तों, ये एक मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर है। इंडिया में मोर देन 10 मिलियन केसेस एवरी ईयर एडीएचडी के पाए जाते हैं। और दोस्तों, एक फैक्ट इससे जुड़ा यह भी है कि ये लड़कों में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है लड़कियों की अपेक्षा। यानी कि लड़कियों में ये केसेस कम पाए जाते हैं, लड़कों में 3 गुना अधिक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एडीएचडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स। दोस्तों, एडीएचडी के सिम्टम्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है लेस अटेंटिव। यानी कि बच्चा इनअटेंटिव हो सकता है या लेस अटेंटिव हो सकता है। अगर बच्चा इनअटेंटिव है तो हमें ये जानने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि बच्चा इनअटेंटिव है। लेकिन हम कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, वो अगर बच्चे में देख पा रहे हैं, वो अगर हम बच्चे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि बच्चा इनअटेंटिव या लेस अटेंटिव है। जिसमें कि सबसे पहला है हार्ड टू फोकस। यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाता है। स्पेशली अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो बच्चा बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाता है। बच्चा डे ड्रीम करता है, यानी कि वो दिन में सपने देखता है। बच्चा बहुत ज्यादा ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाता है। अगर टीचर ने उसको बोला कि बेटा आपको यहां बैठना है, तो बच्चा बहुत देर तक वहां पे नहीं बैठ पाएगा, वो कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा। दोस्तों, इसके अलावा बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। आपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाला और सपोज करिए थोड़ा सा भी फोन रिंग हो गया तो बच्चे का ध्यान चला जाएगा फोन के गेम्स की तरफ और बच्चा गेम्स खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा वो बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है कि उसने अपने टॉयज को कहाँ रखा है, उसने अपनी स्टेशनरी कहाँ रखी है, उसने अपना बैग कहाँ रखा है, शूज कहाँ रखे हैं। बच्चे को यह याद ही नहीं रहता है। इसके अलावा बच्चे से चीजें खो जाती हैं, वो जल्दी जल्दी चीजों को मिसप्लेस कर देता है, खो देता है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चा बहुत ही ज्यादा पुअर है अपने चीजों को मैनेज करने में। कोई भी चीज है, उसका स्कूल बैग है, उसकी बुक्स है, वो उसके रूम में यहां वहां पड़ी रहती है, वो उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो है हाइपर एक्टिव या फिर इंपल्सिव। बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है। दोस्तों, ये चीज हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला जो सिम्टम था वो था लेस अटेंटिव। ये आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा शरारती है, यहां वहां उछलता कूदता रहता है, चीजों को तोड़ता फोड़ता रहता है, तो ये हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चा बहुत बेचैन रहता है और स्टिल नहीं रह पाता है। बच्चा बहुत ज्यादा फिजिट करता है, अपने उंगलियों से खेलता रहेगा, बैठे बैठे हिलता डुलता रहेगा। या बच्चा जब बात करता है तो वो बहुत ज्यादा बातें करता है और ज्यादा बातें करने के साथ साथ वो बहुत लाउड बोलता है। अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। और इसके अलावा दोस्तों, बच्चा फिजिट करने के अलावा दोस्तों, बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी बारी का भी वेट नहीं कर पाता है। यानी कि उसका टर्न कब आए। अगर वो फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और एक ही टॉय है तो वो एक वेट नहीं कर पाएगा अपना टर्न आने का। बच्चे को लगेगा कि बस जल्दी से मेरा टर्न आ जाए और बैटिंग मुझे मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो थर्ड सिम्टम है वो है कंबाइंड। यानी कि बच्चा इनअटेंटिव भी है और हाइपर एक्टिव भी है। अब ये जो सिचुएशन होती है ये थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी की सिचुएशन होती है। यानी कि बच्चा हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ इनअटेंटिव भी होता है, इंपल्सिव भी होता है
और ठीक से दी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी नहीं कर पाता है। दोस्तों एडीएचडी वाले बच्चों का मूड ज्यादातर एंग्री हो सकता है या एंजाइटी उनके अंदर एक फियर हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही बोरिंग जैसे दिखते हो, बोर्डम भी एक उनका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी दिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता रहे। अभी उनके अंदर एंजाइटी और थोड़ी देर बाद उनके अंदर एंगर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों एडीएचडी जो है इसका मेडिकल डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। इसका मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए कोई भी लैब टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि बच्चे को एडीएचडी है या नहीं है, या उसको कितने इंटेंसिटी का एडीएचडी है। दोस्तों आप देखते हैं एडीएचडी का ट्रीटमेंट क्या है। एडीएचडी पूरी तरह से ठीक होने वाला डिसऑर्डर नहीं है दोस्तों। इसकी इंटेंसिटी वक्त के साथ कम हो सकती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कुछ थेरेपीज की मदद से इसको कम किया जा सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि ये एडल्ट्स में भी पाया जाता है। वैसे तो दोस्तों बिहेवियरल थेरेपी से इसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि बच्चे के खाने पीने से रिलेटेड, यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने हैं और बच्चे के लिए एक डेली रूटीन सेट करना है। यानी कि बच्चा कितने बजे उठेगा, कितने बजे सोएगा, क्योंकि जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं उनको रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम बच्चे को रूटीन में लेकर आएंगे दोस्तों। और हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपर टाइम पे सोए, बच्चे को इनफ स्लीप मिले, बच्चे को 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप मिले। और दोस्तों क्योंकि बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, लेकिन उसकी एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी फ्लो को चैनलाइज करना है। डेली उसको वॉक पर लेके जाइए, आप डेली उसके साथ जॉगिंग कर सकते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना सिखाइए। दोस्तों ये जो एडीएचडी है ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। हम इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं दोस्तों। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ये बच्चे को जन्म से ही हो। अगर ये जन्म से है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जेनेटिकल हो, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से बच्चे को ये बीमारी मिली हो। और दोस्तों इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे के सिर पे चोट लग गई हो या कोई उसका एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी वजह से बच्चे को ये डिसऑर्डर हो गया हो। दोस्तों जैसे एडीएचडी होता है इसी तरीके से एक और टर्म होता है एडीडी। एडीडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। स्टार्टिंग में एडीएचडी को ही एडीडी कहा जाता था। दोस्तों होता यह था कि तब तक हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, और जो एडीडी होता है इसमें एक हाइपर एक्टिविटी भी एक फैक्टर होता है। एडीएचडी के अलावा दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हाइपर एक्टिव नहीं होती है, केवल ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। यानी कि बच्चा जो सोच रहा है वो एडीएचडी चाइल्ड की तरह सोच रहा है, लेकिन उसकी बॉडी हमें ऊपर से इनएक्टिव और बहुत ज्यादा शांत दिख रही है, लेकिन फिर भी बच्चे का जो ब्रेन है वो रेस्टलेस ब्रेन है और बच्चा इसकी वजह से प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। दोस्तों जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं बस वो सही जगह पे नहीं होते। हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं अगर वो सफल होना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स में, क्रिएटिविटी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो टीचर्स का काम है कि बच्चों की प्रतिभा को खोज कर निकालें और बच्चों को ऐसे फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिस बच्चे को एडीएचडी है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब एडीएचडी भी एक फैक्टर है बच्चे के लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक नया फैक्ट ये भी है, एक नई थिंकिंग, एक नया थॉट प्रोसेस ये भी है कि नए पेरेंटिंग कोचेस जो हैं उनका ये मानना है कि अगर हाइपर एक्टिव है तो एक पहले टाइम हुआ करता था जब हमें कम एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन आज के टाइम पे हमारी डेली रूटीन, हमारी लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और इसीलिए ये गॉड गिफ्ट है और गॉड हमें ज्यादा एनर्जी के साथ भेज रहा है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में नहीं जाना है और हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर पुराने वीडियोस जरूर देखिए।